एनालिसिस कर लेते हैं। बार बार सुनने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है क्या योग्यता है, क्या कैसे है। अब सभी जानते हैं कुछ ही समय पहले जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, उन्होंने बजट अभिभाषण में एक बात कही थी कि लगभग 35,000 के करीब वैकेंसीज यूपी कांस्टेबल की, अध्याचन प्रस्ताव सब कुछ बोर्ड को भेज दिया गया है। बोर्ड ने जो एग्जाम कराने वाली कंपनी है उसको भी चुन लिया है, टेक्निकल बिडिंग की जांच की जा रही है। तो एक कांस्टेबल की लगभग कितनी वैकेंसी है? लगभग 35,000 के करीब वैकेंसी होंगी साल 2022 में। कितने साल बाद? लगभग 4 साल बाद ही भर्ती आएगी। अब एक चीज सोचने वाली बात है, साल 2021 के लिए भर्ती आती है या साल 2022 के लिए आती है? जिस भी साल के लिए भर्ती आई, एज का बहुत बड़ा फैक्टर होगा, 1 साल का। तो इसमें जो पदों की संख्या होनी है अनुमानित, पदों की संख्या अगर हम कहें अनुमानित, तो लगभग कितने होने? 35,000। शैक्षिक योग्यता की बात करें, शैक्षिक योग्यता तो लगभग 12th आपकी पास होनी चाहिए, 12वीं पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अगर हम लोग हाइट की बात करें, हाइट की बात करें तो पुरुष के लिए जो हाइट चाहिए इसमें 168 सेंटीमीटर, और महिला के लिए जो हाइट चाहिए वो 152 सेंटीमीटर। एक चीज इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो एसटी जनजाति की महिलाएं होती है, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 147, पुरुष के लिए 160। बाकी जो पुरुष है उनके लिए चेस्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है 77 से 82, मतलब 77 सेंटीमीटर बिना फुलाई, 82 कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है। तो पदों की संख्या लगभग कितनी है? 35,000। शैक्षिक योग्यता कितनी है? 12वीं पास होनी चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक जिनके पास जो ओबीसी है उनका प्रमाण पत्र उस समय 1 अप्रैल 2018 के बाद का होना चाहिए था। तो नया प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, नए प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है ओबीसी वालों को। बाकी जैसी भर्ती आती है उसके हिसाब से डेट आगे पीछे हो सकती है। अब आ जाती है एक अहम चीज, आयु की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है? आयु। तो याद रखिएगा जो पुरुष, और पुरुष में भी कौन सा? जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी पुरुष के लिए जो आयु है वो मिनिमम 18 और अधिकतम 22। एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल की छूट होती है, इसे याद करके चले, 5 साल की छूट। जबकि यही आप महिला के लिए देखोगे तो 18 से 25, 18 से 25 वर्ष। अब आपको एज कितनी, एज में छूट कितनी मिलती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में बोला था एज में छूट नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। आज भी ट्विटर कैंपेन चली है। ऐसे ही सरकार की नजरों में, मुख्यमंत्री जी की नजरों में यह बात रखनी है, क्योंकि अब सारे जो रूल है क्या वो गरीब के लिए ही है? 4 साल में भर्ती नहीं आई, किसका दोष है? गवर्नमेंट का दोष है। गवर्नमेंट सही समय पर नहीं निकाल पाई, सारी कमी गवर्नमेंट की है। लेकिन भुगतना किसको पड़ेगा? युवा को, स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। वो केवल वोट लेने का एक तरीका है, सरकार अपनी सत्ता में पहुंचने का एक साधन है, सीढ़ी है। उसके बाद में तू कौन कि तू खामुखा, वो वाली बात आ जाती है। जबकि कम से कम 3 साल का तो रिलैक्सेशन देना ही चाहिए। अब 1 जुलाई को जो भी साल भर्ती आती है 1 जुलाई को काउंट होता है। अभी देखने वाली बात होगी कि इस समय वो कौन से जुलाई को काउंट करेंगे। चलिए, तो ये छोटी मोटी जानकारी ये तो पता चल गई। आप ये भी जानते हैं जो एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न पर अगर आप गौर करोगे तो 150 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, और कुल कितने मार्क्स का होता है? 300 नंबर का ये पूरा पेपर हो जाता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं। एक सामान्य ज्ञान, एक आपकी क्वांट जिसको कह देते हैं मैथ्स, संख्यात्मक मानसिक योग्यता, एक रीजनिंग, और एक क्या हो जाता है इसमें? हिंदी हो जाती है। ठीक है भाई, इसमें 38, इन दोनों में 37, कुल मिला के इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? 150 प्रश्न, और प्रत्येक कितना का होता है? 2-2 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला के नंबर भी कितने हो जाते हैं? 300। जब नेगेटिव की बात आती है कि भाई नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग पे चले जाते भैया 1/4। तो 2 नंबर का 1/4 निकालोगे तो कितना? हर एक गलत पर 0.5 नंबर कट जाता है।
कट जाता है। भाई सही के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं ना, और गलत करोगे तो 1/4, 1/4 पर कितनी होगी 0.50 नंबर गलत करने पर कट जाता है। फिर होता है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट में पेपर होता है, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। इस बार भी अनुमानित संख्या जो है फॉर्म की, अनुमानित फॉर्म के कितने भरे जाएंगे, ये लगभग 20 से 23 लाख के करीब में अनुमानित है कि ये फॉर्म भरे जाएंगे। 25 भी हो सकते हैं, 20 से कम नहीं होंगे। तो अगर हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो 35,000 वैकेंसी होती है एनटीपीसी की, करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं, और यहां पर भी 35,000 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म की संख्या 20-25 लाख के बीच में रहेगी। पेपर देने जो जाते हैं वो लास्ट में 20-1 लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे। तो अगर 20 लाख के हिसाब से आप लगाओ कि 35,000, तो बहुत ही टफ कंपटीशन रहना है। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन, तो एक्यूरेसी का भी रोल रहता है। दूसरी अहम जो एक चीज हो जाती है, वो दूसरी अहम चीज ये हो जाती है मेरे भाई, कि ये जो पेपर है 2 घंटे का ही होता है। ये जो अगर आप पेपर देखोगे तो इसमें अब इतना समय आपको नहीं मिलता, ऑफलाइन है कि आप काफी समय मिल जाता हो कंप्यूटर के जैसे। इसमें जब गोला भरते हैं तो समय अपने आप कम होता जाता है। गोला भरने में भी आधा घंटा, 150 प्रश्नों के लिए 30 मिनट आपको गोले भरने में जाती हैं, तो फिर कितना ही टाइम बच गया, बहुत कम समय पेपर सॉल्व करने में। लेकिन एक चीज अच्छी है कि हिंदी ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। 37 प्रश्न है तो खींच करके 10 मिनट मान लेते हैं। जीके में ऐसा होता है कि भाई आता है, आता नहीं आता नहीं आता, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये भी आप 10-15 मिनट मान सकते हैं। तो 10-15 मिनट ये और 10 मिनट हिंदी, तो आधा घंटा में जीके और जो हिंदी है ये लगभग आपके 150 प्रश्नों का मैटर यहां पर, मतलब 150 मार्क्स का 75 के करीब प्रश्नों का मैटर यहां पे तैयार हो जाता है। फिर रीजनिंग इसमें सबसे अहम है, क्यों? क्योंकि रीजनिंग में 37 तो उसके और लगभग 18 मैथ के, रीजनिंग में कुल मिला के 55। असल में जो मैथ है इसमें एक तो संख्यात्मक योग्यता है और एक इसमें मानसिक योग्यता करके भी कहा जाता है। तो अब आप देख सकते हो कि संख्यात्मक उसमें कुल 17-18 प्रश्न होते हैं, बाकी सारे प्रश्न रीजनिंग वाले होते हैं, नंबर सीरीज आदि के। तो रीजनिंग अहम है, रीजनिंग भी इसमें अच्छे लेवल की आती है, क्योंकि जो वर्बल नॉन वर्बल हो, एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है, तो रीजनिंग पे आपको विशेष गौर करना है, कॉन्सेप्ट पर आपको पकड़ बनानी है। एक एक चीज, स्लॉग्स कैसे सॉल्व होता है, कोर्स ऑफ एक्शन कैसे होते हैं, एक एक टॉपिक जो आपके रीजनिंग के सिलेबस में दे रखा है उसके हर एक टाइप को आपको बेहतरीन तरीके से लगाना है। अब तो ये भी समझ में आ गया है कि 2018 से जो पेपर हो गए लगभग आपको 10 से 12 शिफ्ट के पेपर मिल जाएंगे। अगर आप 2018, 2019, फिर 2020 में जो आपका ये वाला हुआ था जेल वार्डर आदि, इन सबके पेपरों को आप देखोगे तो 10-12 शिफ्ट के आपको रिसेंट के पेपर मिल जाएंगे। उससे पेपर पैटर्न का अंदाजा हो जाता है कि पेपर किस तरफ जा रहा है। आगे आ जाती है आपकी मैथ्स की बात। तो मैथ्स के गिने चुने चैप्टर हैं, कि अच्छे उसमें से भी 4-5-6 प्रश्न अच्छे लेवल के आ जाते हैं। आप क्यों करना है, जो भी पढ़ो जीरो से पढ़ो एक तो, और एक बार ये देख लो कि यूपी कांस्टेबल एसएससी लगभग लेवल सेम होता है, वही कंपनी करवाती है। यूपी SSSC जो एग्जाम लेती है, कि जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या हिंदी, ये किस लेवल तक पहुंच रही है या एसआई में किस लेवल तक पहुंचे हैं, आप कृपया उस लेवल को लेकर चलिएगा। आप घर पर बैठ के नहीं सोच सकते कि यार वो तो एसआई में पूछा जाएगा, मेरे लिए नहीं पूछा जा सकता। अगर वो एसआई में पूछा जा रहा है तो उस लेवल को टच करने में आपको क्या परेशानी? मैथ रीजनिंग में तो आप टच कर ही सकते हो, हिंदी में तो आप टच कर ही सकते हो, जीके तो चलो उसमें कुछ अलग सब्जेक्ट भी थे। इसलिए जब भी आप पढ़ो अच्छे से, तो आपको ये नहीं कि मैं तो यहीं तक, मैं तो कुएं का मेंढक हूं, बस इसमें रह जाऊंगा। और रिलेवेंट है चीजें तो आप एक बार पढ़ो, याद भी हो जाती है, जब आप उसमें मन लगाते हो ना तो याद भी हो जाती है। लेकिन इस बार अगर तुम वही 4 गाइड पढ़ के और तुमने सोचा कि मैं एक घंटे में दुनिया की चीजें पढ़ लूं और यही सब पेपर में आएगी, तो तुम्हारी आंख ऐसी खुल जाएंगी कि जैसे रावण की खुल गई थी जब उस पर धनुष ना उठा था, और जबकि उसे तो बहुत ही छोटी चीज लगी थी। यही कारण है कि हम अपने आप को सीमित उतना कर लेते हैं, कुछ नया सीखने नहीं चाहते, जबकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में, आप ही के लेवल के पेपर में वो घूम रहा है। और वो प्रश्न बनाने वाले के पास भी वो सब प्रश्न घूमते रहते हैं, उसको पता है कि यार कहां किस लेवल की कौन सी चीज पूछी जा सकती है। जब लाखों में से हजारों वैकेंसी के लिए स्टूडेंट्स चुनने होते हैं, सब कोई आसान बना के दे देगा ना,
तो फिर 300 में से 300/300 लगने लगेगी ना मेरिट। अब भी खूब अच्छी लगती है, लेकिन तब तो और ज्यादा ड्रामा होने लगेगा, फिर कैसे संभालोगे। इसलिए एक एक चीज को उतारो, सब्जेक्ट को, हर एक टाइप को बिल्कुल जीरो से। मैथ पढ़ रहे हो तो जीरो से, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो जीरो,